आज बात करते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। जैसे कि हमें पता है सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एक दूसरे के प्रति एक कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। जितनी ज्यादा सिमिलरिटी उन ऑर्गेनिज्म के बीच में होगी उतने ही वो सिमिलर होते हैं। जैसे कि हमें पता है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के अंदर दो प्रकार के ऑर्गन्स रहते हैं, एक रहते हैं एनाटॉमिकल ऑर्गन्स और दूसरे रहते हैं दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन्स। वो जो बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन्स रहते हैं ना, उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या, वो बेसिकली स्ट्रक्चरली सिमिलर रहते हैं बट उनका जो फंक्शन रहता है वो डिसिमिलर रहता है। अगर हमने 4 डिफरेंट प्रकार के क्लासेस देखे जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, तो हर इस क्लास के अंदर जो ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सिमिलर है। अगर एग्जांपल देखा जाए 4 लिम्स के बारे में तो 4 ही क्लासेस के अंदर बेसिकली 4 लिम्ब स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है बट आप सबको पता है इनका जो फंक्शन रहेगा वो अलग अलग रहेगा। अगर एम्फीबियन देखा जाए तो बेसिकली एम्फीबियन को 4 लिम्ब ये स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, अगर रेप्टाइल देखा जाए तो रेप्टाइल बेसिकली जमीन के ऊपर चलने के लिए यूज किया जाता है। फिर अगर बात किया जाए एव्स के बारे में तो एव्स के अंदर जो विंग्स का मॉडिफिकेशन होता है वही तैयार होता है दैट इज 4 लिम्स। और मैमल्स के बारे में तो पता ही है, हम लिम्स का उपयोग करते हैं लोकोमोशन के लिए। दे सिग्निफाई कॉमन एंसेस्ट्री और इस प्रकार के इवोल्यूशन को हम कहते हैं दैट इज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फिर अगर बात किया जाए एनालॉगस ऑर्गन के बारे में तो एनालॉगस ऑर्गन बेसिकली ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं बट इनका जो फंक्शन रहेगा वो बेसिकली सिमिलर रहेगा। जैसे कि बैट्स, इंसेक्ट्स और बटरफ्लाई, इन सब के जो विंग्स है वो अलग अलग है बट फंक्शन एक ही है यानी कि फ्लाई करना। और इस प्रकार के इवोल्यूशन को हम कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।